हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह आज रिटायर हो रहे हैं। गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने इसके लिए आदेश जारी किया है। डीजीपी चयन के लिए यूपीएससी में मीटिंग भी है आज। किसके नाम पर मुहर लगेगी, यही बड़ा सवाल है। 34 वर्ष की सेवा के बाद आज रिटायर हो रहे हैं ओपी सिंह। सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट भी उनकी तरफ से की गई। पत्र में पुलिस बल को उन्होंने धन्यवाद किया है। ओपी सिंह ने नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी हैं और इसी के साथ 2026 में चुनौतियों का सामना करने का भी उनकी तरफ से संदेश है जो दिया गया। 2025 में अपराधों में कमी दर्ज की गई, ये भी जिक्र उन्होंने इस पत्र में किया है। कहा है कि जो पुलिस बल की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि ओपी सिंह ने यह जिक्र किया 2025 में जिस तरीके से अपराधों की गिनती कम हुई है, साइबर अपराध, संगठित अपराध और नशों के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता देने की अपील भी ओपी सिंह की तरफ से इस लेटर में की गई। अपने करियर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हर पोस्टिंग और हर जिम्मेदारी ने उन्हें कुछ ना कुछ सिखाया है। रिटायरमेंट पर उन्होंने लिखा कि यात्रा खत्म नहीं होती, केवल पड़ाव बदलता है। इसी के साथ बड़ा सवाल लगातार बरकरार है कि अब हरियाणा के डीजीपी की कुर्सी कौन संभालेगा। गृह सचिव सुमिता मिश्रा की तरफ से ये आदेश जारी किए गए। आज रिटायर हो रहे हैं। 34 साल उन्होंने सेवा निभाई है। डीजीपी चयन को लेकर लगातार सवाल बरकरार है कि किसके नाम पर मोहर लगेगी। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के डीजीपी की तरफ से ये भावुक पोस्ट है जो साझी की गई। तो हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह आज रिटायर हो रहे हैं। गृह सचिव सुमिता मिश्रा की तरफ से आदेश जारी किए गए। इस बारे में और जानकारी साझी करने के लिए मेरे सहयोगी मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, जहां आज हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह 34 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त हो रहे हैं, तो वहीं आज एक सवाल और बरकरार है कि अब किसके नाम पर मुहर लगेगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह जो है वो उनकी आज रिटायरमेंट है और इनकी रिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति के मन में यही सवाल है कि अब हरियाणा का नया डीजीपी कौन बनेगा। और उसको लेकर जो है आज दिल्ली के अंदर यूपीएससी की बैठक भी है, जिसके अंदर राज्य सरकार द्वारा जो 5 नाम जो भेजे गए हैं पैनल में, उन नामों पर जो है चर्चा की जाएगी। जिसके बाद यूपीएससी द्वारा जो है 3 नाम सरकार को वापस भेजे जाएंगे। जिसके बाद सरकार द्वारा चुना जाएगा कि हरियाणा के डीजीपी किसको लगाया जाएगा और किसको जो है हरियाणा के डीजीपी पद की जो है जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये कहा जा सकता है आज के लिए हरियाणा के लिए आज का दिन जो है काफी ज्यादा अहम है। जिसके चलते जिस प्रकार से आज एक जगह ओपी सिंह की रिटायरमेंट पार्टी जो है मधुबन के अंदर की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर जो है यूपीएससी द्वारा जो आज है नए डीजीपी के लेकर जो है जो नाम है वो सरकार को दे दी जाएंगे। तो हो सकता है कि आज रात को या फिर कल सुबह हरियाणा को नया डीजीपी भी जो है वो मिल सकता है। जी मृदुल, इससे पहले भी एक पैनल बना था जिसकी तरफ से आईपीएस अधिकारियों की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें जिक्र किया गया था पुराने हरियाणा के डीजीपी का जो काफी विवादों में भी है। तो अब उसको लेकर क्या अपडेट सामने आए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले भी सरकार द्वारा एक पैनल भेजा गया था जिसके अंदर 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम जो है वो यूपीएससी को दिए गए थे। जिसके बाद यूपीएससी ने उसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाकर जो है वो पैनल को वापस कर दिया था कि उस समय जो शत्रुजीत कपूर है वह डीजीपी पद पर नियुक्त थे और उसको लेकर यूपीएससी द्वारा कहा गया था कि पहले उनको पदमुक्त किया जाए, उसके बाद ही नए डीजीपी के लिए जो है चयन किया जा सकता है। जिसको लेकर सरकार द्वारा फिर बाद में आदेश जारी किए गए, जब जो शत्रुजीत कपूर है आईपीएस अधिकारी, उनका जो है तब किया गया और उनको डीजीपी पद से हटा दिया गया। उसके बाद जो है फिर से एक पैनल की लिस्ट जो है वो भेजी गई है, जिसके अंदर 5 अधिकारियों के नाम जो है वो वहां पर भेजे गए, जिनमें से 3 अधिकारियों के नाम जो है वो अब जो है जो 3 नाम जो है वो यूपीएससी द्वारा जो है सरकार को दिए जाएंगे। जिसके बाद सरकार द्वारा इस बात का जो है सरकार का फैसला करेगी कि किसको जो है डीजीपी पद की जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। जी मृदुल, जैसे हमने जिक्र किया कि आज यूपीएससी में भी मीटिंग है, तो क्या संभावनाएं बन रही हैं कि आज नाम का चयन हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह आज रिटायर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें ना केवल ओपी सिंह बल्कि जो हरियाणा के डीजी खेल है उनकी भी रिटायरमेंट है। इवन एक और आईपीएस अधिकारी है, उनकी भी आज रिटायरमेंट है और उसी को लेकर जो है आज कई नियुक्ता भी जो है वो सरकार द्वारा की जा सकती है। और यदि बात की जाए जिस प्रकार से पैनल भेजा गया है उसके अंदर आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंघल और आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल जो है वो रेस में शामिल है, जिनके नाम सबसे आगे चल रहे हैं कि इन दोनों में से ही किसी को जो है डीजीपी लगाया जा सकता है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि सरकार का इसको लेकर क्या फैसला रहता है और सरकार किसको डीजीपी का पद जो है वो सौंपती है। जी
जी मृदुल, यदि हम बात करें हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह की, आज उनकी रिटायरमेंट है, पर उनका करियर 34 साल लंबा करियर रहा। लगातार कई उच्च अधिकारी हैं जिनके बारे में जिक्र हो रहा है भ्रष्टाचार में, जिनका नाम सामने आया। वहीं एक अधिकारी जिनके करियर में कोई भी दाग नहीं लगा, तो उनके बारे में क्या जिक्र हो रहा है? उनकी रिटायरमेंट को लेकर आज किस तरीके का फंक्शन है जो किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि डीजीपी ओपी सिंह के आज रिटायरमेंट पार्टी के लिए मधुबन के अंदर जो है सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और यदि बात की जाए उनके कार्यकाल की, जब उन्होंने डीजीपी पद से जो है अपनी सेवाएं देनी शुरू करी, उस बीच कई बोल्ड फैसले जो उनके द्वारा लिए गए, कई ऑपरेशन चलाए गए, चाहे फिर वो ऑपरेशन ट्रैकडाउन हो या फिर और भी कई ऑपरेशन ऐसे चलाए गए जिसके अंदर कुफायात जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही लगातार पुलिस की छवि सुधारने के लिए भी उन्होंने कई बोल्ड स्टेप लिए हैं, जिसके अंदर पुलिस अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिए थे कि कोई पुलिस अधिकारी अपनी कुर्सी पर व्हाइट जो है टॉवल नहीं लगाएगा। इसके साथ ही तमाम आदेश जो है उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी दिए थे। और अब भी जब उनका आखिरी दिन है तो उनके द्वारा है जो है सभी पुलिस फोर्स को, हरियाणा की पूरी पुलिस फोर्स को उनके द्वारा एक लेटर जो है वो उन्होंने उसके अंदर लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने जो है उन्होंने नववर्ष की उनको शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही 2026 में जी मृदुल, आप ये लेटर का जो जिक्र कर रहे हैं उसमें उन्होंने 2026 में चुनौतियों का भी जिक्र किया है। किस तरीके की चुनौतियों का जिक्र वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, चुनौतियों की यदि बात की जाए, पुलिस के सामने कई चुनौतियां रहती हैं, खास करके अपराध को लेकर, क्योंकि उन्होंने एक लेटर के अंदर भी जिक्र किया है कि अपराध को लेकर हर बार पुलिस को घेरने का जो है काम किया जाता है। और वह चाहते हैं कि जिस प्रकार से अभी पुलिस की जो कार्रवाई लगातार बढ़ी हुई है और पुलिस सतर्क है, उसी प्रकार पुलिस आगे 2026 के अंदर भी उसी तरह से सतर्कता के साथ काम करे, ताकि हरियाणा के अंदर अपराध पर लगाम लगाई जा सके और हरियाणा को जो है अपराध बनाया जा सके। जी मृदुल, जानकारी साझी करने के लिए आपका धन्यवाद।